बाइक हुई, कार हुई, अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, ताकि यह वह पैसों की लालच में लड़कियों को फंसा लेते हैं और लड़कियां उसी झांसे में आकर इनकी बातों में आ जाती है। और हम सब देखिए, सोशल मीडिया पर यह भी कहा जाता है कि जब वो लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने धर्म में क्यों नहीं ला रहे हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग वैसे आपकी पार्टी कर नहीं पा रही है। लव जिहाद के ऊपर कोई ठोस कानून तो बनाया गया, लेकिन कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया है। कानून कोई एक बच्चों का खेल नहीं होता जो तुरंत बन जाए, उसकी प्रोसेस हो। कितना भी आपको दबाव डाले या किसी भी प्रकार का आपको फोर्स करे, प्यार मोहब्बत की बातें बोले, कुछ भी करे, आप अपना धर्म, जिस धर्म में आप पैदा हुई है उस धर्म का पालन। मैंने बात किया स्लॉटर हाउसेस की, जो इसको क्या कहते हैं, कसाई घर शायद कहते हैं, जहाँ पर गौ माता की हत्या की जाती है। तो उनको बंद करने के लिए, चूंकि आपने स्वीकार किया कि बहुत सारे स्लॉटर हाउसेस हैं, कसाई घर हैं, तो उनको बंद करने के लिए, चाहे कानूनी रूप से चाहे जो भी रूप हो, बंद करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं आपके संगठन में? काफ़ी कई बार हम देखते हैं दुबे जी की प्यार का झांसा देकर लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो ये सब एक तरीके से चुनौती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या में लड़कियां परिवर्तित होती है, अपने धर्म को त्याग रही हैं, दूसरे जो धर्म है उनको अपना रही हैं। तो इस पर जैसे हम बात करें कि अवेयरनेस को लेकर, जागरूकता को लेकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रही है? हमारी संगठन इसके लिए 24 घंटे तत्पर रहता है। जहाँ भी हमें सूचना प्राप्त होती है, हम लोग तुरंत, हमारे सभी पदाधिकारीगण, बजरंग सेना के, बजरंग दल के, हिंदू संगठन के, सभी संगठन के लोग तुरंत वहाँ पर पहुँच के उस मामले को हम देखते हैं और समझ के निपटाते भी हैं। जिस प्रकार से ये लड़कियों को बहकावा और बहला फुसलाकर जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं। इसमें इनके संगठन के कुछ लोग होते हैं जो इन्हें पैसा देते हैं, घूमने के लिए गाड़ी देते हैं, बाइक हुई, कार हुई, अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, ताकि यह वह पैसों की लालच में लड़कियों को फंसा लेते हैं और लड़कियां उसी झांसे में आकर इनकी बातों में आ जाती है। और हम सभी हिंदू लड़कियों से यही निवेदन करेंगे कि पैसा के पीछे ना भागें, एक धर्म को भी देखें, अपन किस धर्म में पैदा हुए उस धर्म का पालन करें। देखिए, सोशल मीडिया पर यह भी कहा जाता है कि जब वो लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने धर्म में क्यों नहीं ला रहे हैं? हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे धर्म ने हमें उल्टी शिक्षा ना कभी दी है और ना कभी देंगे। हमने हमेशा दूसरों की बहन बेटियों को बहन बेटी मानी है, इसलिए हम लोगों की ऐसी सोच नहीं है कि हम लोग उनकी लड़कियों को ऐसा करें। ये उन लोगों की सोच है। हमारे लिए उनकी भी बहन बेटी हमारी बहन बेटी जैसी है, जैसे हमारी बहन बेटी है, इसलिए हम उनकी भी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मानते हैं और हमारे लिए उनका भी दर्जा वही है और हम उनका सम्मान पूरा करते हैं। चाहे अपनी बहन बेटी हो चाहे उनकी बहन बेटी हो, आप सम्मान करते हैं। हाँ, गलत है तो गलत है। हम उनको भी यही शिक्षा देंगे कि आप लोग जो हिंदू लड़कियों के साथ कर रहे हैं ये करना बंद कर दें, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि जिसके लिए गड्ढा खोदा जाता है वह खुद गड्ढे में गिरता है। कल से ऐसा ना हो कि आप हिंदू लड़कियों के चक्कर में आप लोगों की लड़कियां भी इस प्रकार के गलत कदम उठा लें। दुबे जी, देखिए, कहीं ना, चूंकि आप एक हिंदू संगठन के मेंबर हैं, बहुत सारे हिंदू संगठन हैं हमारे देश में, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर है कि हिंदू ही कहीं माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक में ना आ जाए। जिस तरीके से डेमोग्राफिक लुक चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है उनके अंदर डर है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, ये बात का डर हुआ करता था कभी किसी हिंदू संगठन पर अब हिंदू संगठन के सभी लोग, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और मध्य प्रदेश में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी गृह विभाग के मंत्री बने हैं, जब से सभी संगठन भी मजबूत भी हुए हैं और ना इनसे डरते हैं और ना इनसे कभी हम डरेंगे। जो बजरंग सेना है दुबे जी, उसके बारे में चूँकि 3 लाख के आसपास मेंबर्स बताए जाते हैं, आपके सदस्य बताए जाते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था से जुड़े हुए हैं। कुछ क्या, कैसी कार्य प्रणाली है, क्या क्या कार्य करती हैं आपके संगठन? सभी प्रकार के कार्य करती, हिंदू संगठन से जुड़े हुए सभी कार्य करते हैं हम लोग। और हमारे 7 राज्यों में बजरंग सेना अभी एक्टिव है। अभी हाल ही में हमने तेलंगाना जैसे शहर में भी हमारा एक प्रदेश अध्यक्ष वहाँ नियुक्त किया है और तेलंगाना में भी हमारी बजरंग सेना भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन यह भी कहा जाता है दुबे जी कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग जुड़ते हैं, वो पहले से कहीं ना कहीं, जैसे आरएसएस में, बजरंग दल में पहले से ही होते हैं। तो आप नए लड़कों को क्यों नहीं तलाशते हैं? नए लड़कों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में या संगठन में क्यों नहीं जुड़ते हैं आप लोग? नहीं, अभी हमारे उसमें सभी नए लड़के ही जुड़ रहे हैं। जब से मोदी जी और
नरोत्तम मिश्रा जी आए हैं, जब से सभी एक्टिव हो चुके हैं। हिंदू समाज के जितने नए लड़के हैं, चाहे वो 10 साल की उम्र से बड़े हों, जितने भी हैं, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 24 साल, 30 साल, यहाँ तक के 50-50 साल तक के भी बुजुर्ग भी आज हमारे साथ में खड़े हैं। जो इस इंटरव्यू को नए लड़के देखेंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स देखेंगे, स्कूल के स्टूडेंट्स देखेंगे, उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा बस यही संदेश रहेगा उन लोगों को कि हिंदुत्व की लड़ाई लड़ें और सभी एकजुट होकर रहें। कभी भी किसी की बातों में आकर आपस में मतभेद ना करें और सब हिंदू हैं तो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते रहें और एकजुट होकर ही रहें। चाहे वह स्कूल कॉलेज हो, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे किसी भी वर्ग की फील्ड में हो, सब एकजुट होकर कार्य करेंगे तो हमारी शक्ति भी दिखेगी और हमारा संगठन भी मजबूत रहेगा। चूंकि दुबे जी आपके गाड़ी पे बीजेपी लिखा है तो मैं आपके पार्टी के बारे में बात करूंगा। लव जिहाद को जिस तरीके से देखा जाना चाहिए, जो अपेक्षा थी आपके पार्टी को लेकर हिंदू संगठनों की, वैसा आपकी पार्टी कर नहीं पा रही है। लव जिहाद के ऊपर कोई ठोस कानून तो बनाया गया, लेकिन कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया है। कानून कोई एक बच्चों का खेल नहीं होता जो तुरंत बन जाए, उसकी प्रोसेस होती है और उसमें माननीय अमित जी शाह, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जी और मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी, दादा मंत्री जी, ये प्रोसेस में लगे हुए हैं कि ऐसा एक कानून लागू हो जाए जिससे इस पर तुरंत एक्शन होकर इसको रोका जाए। पर उसकी अभी प्रोसेस चल रही है, बहुत जल्दी वो कानून भी लागू हो जाएगा। क्या एक ऐसा कानून नहीं लाया जा सकता कि जिससे शादी के बाद कोई धर्म परिवर्तन ही ना करे? क्योंकि आप शादी को के लिए तो किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से धर्म परिवर्तन किया जाता है शादी का नाम देकर, ये बोला जाता है कि आपसे हम तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये जो झांसा देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसको एक कानून नहीं होना चाहिए कि शादी के बाद कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करेगा? नहीं, धर्म परिवर्तन की बात है तो हम तो हमारी बहन बेटियों को ही समझाएंगे कि किसी की बातों में आकर अपना धर्म ना बदले। कोई कितना भी आपको दबाव डाले या किसी भी प्रकार का आपको फोर्स करे, प्यार मोहब्बत की बातें बोले, कुछ भी करे, आप अपना धर्म, जिस धर्म में आप पैदा हुई है उस धर्म का पालन करें। मैंने बात किया स्लॉटर हाउसेस की, जो इसको क्या कहते हैं, कसाई घर शायद कहते हैं, जहाँ पर गौ माता की हत्या की जाती है। तो उनको बंद करने के लिए, चूंकि आपने स्वीकार किया कि बहुत सारे स्लॉटर हाउसेस हैं, कसाई घर हैं, तो उनको बंद करने के लिए, चाहे कानूनी रूप से, चाहे जो भी रूप हो, बंद करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके संगठन काफ़ी, जैसे 3 लाख के आसपास आपके पास सदस्य हैं, तो इसको क्या बंद नहीं किया जा सकता? नहीं, ये काफ़ी तरीके से बंद हो चुका है। जब से यूपी के अंदर श्री आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने जो यूपी में कार्य करके दिखाया था उसकी दहशत, और हमारे मध्य प्रदेश में जब माननीय गृह मंत्री जी का पद माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दादा ने लिया था और उनका जो एक्शन देखकर काफ़ी हद तक ये मामले ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्लॉटर हाउसेस एक्टिव हैं, चल रहे हैं। अब आप देख लीजिए, आप जानकारी ले लीजिए, इस प्रकार के आप बहुत कम आपको मिलेंगे और वो भी अब अंधेरे में चोरी छुपके कर रहे होंगे तो जानकारी में नहीं है, पर खुलेआम तो आप टोटली बंद हो चुके हैं। एक क्या संदेश हिंदुओं को भी देंगे जो पैसों के लालच में जब गाय वृद्ध हो जाती हैं तो बेच देते हैं और यही गाय स्लॉटर हाउसेस में जाती है, वहाँ पे कट जाती है? मैं उन हिंदू बंधुओं को यही निवेदन करूँगा कि अपना परिवार की वो सदस्य होती है गाय माता, अगर वो बुजुर्ग हो गई है या बीमार हो गई है तो हमें उसको बेचना नहीं, उसका और ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने माता पिता को वृद्ध अवस्था में पालन पोषण करते हैं, उस प्रकार हमारा फर्ज है कि हम गौ माता को भी उसी तरीके से देखें और पालन पोषण करें और इस प्रकार की गंदगी करना बंद कर दें। जो दुबे जी, जो जिहादी हैं, जो यहाँ पे जिहाद एक्टिविटी कर रहे हैं, लड़कियों को फंसाना, चूँकि उनको शायद आपने ही कहा कि मॉस्क में ट्रेनिंग दी जाती है, मस्जिदों में ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से हिंदू युवतियों को, लड़कियों को फंसाना है, उनका धर्म परिवर्तन करना है और एक नहीं 4 शादियाँ कर सकते हैं, और ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं। तो इन लोगों को कोई संदेश देंगे आप, जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं? जिहादी प्रवृत्ति के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी जल्दी हो अपना ये क्षेत्र छोड़ के चले जाए, वरना अब जो कानून व्यवस्था गृह मंत्री जी ला रहे हैं उससे वो बहुत तकलीफों में आ जाएंगे।